नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सुमित मेहता और आप मुझे डेली न्यूज़ पर देख रहे हैं। हम रायबरेली के मुंशीगंज में हैं और यहाँ पर 20 तारीख को मतदान होना है। आइए जानते हैं कि जनता से क्या माहौल है और किस तरफ रुझान जा रहा है जनता का। जी, क्या नाम है सर जी आपका? जी छोटेलाल वर्मा। क्या लगता है रायबरेली से कौन जीत रहा है? अरे यहाँ राहुल भैया जीतेंगे भैया। अभी यहाँ ये बहुत कांग्रेसी गढ़ है, पहले से चल रहा है। इंदिरा जी का है, सोनिया जी आई है, अब राहुल जी आए, इनका भी स्वागत है। राहुल जी जीतेंगे पक्का। जो बीजेपी के जो काम हैं जी पिछले 10 साल के, उसके आधार पर क्या लगता है बीजेपी उत्तर प्रदेश में कितनी सीटें जीत रही है? अब ये तो हम नहीं बता सकते हैं कितनी जीतेगी, पर हम लोग तो बीजेपी की वजह से बहुत परेशान हो गए हैं। खेती किसानी हम लोग करते हैं, 24 घंटा खेतों की रखवाली करते हैं, जानवर इतना परेशान कर रहे हैं और महंगाई बहुत ज़्यादा है और रोज़गार के कोई साधन नहीं। जो यहाँ फैक्ट्री थी वो भी बंद हो गई है। किस चीज़ की फैक्ट्री बंद हो गई? अरे यहाँ गन्ना फैक्ट्री बंद हो गई और स्पिनिंग मिल थी और टायर ट्यूब फैक्ट्री थी, स्वदेशी कार्टन मिल थी, आदि कई फैक्ट्रियाँ थी, सब बंद तो हो गई यहाँ। कुछ भाजपा सरकार में शुरू नहीं हुआ कुछ? यहाँ कोई फैक्ट्री भाजपा सरकार ने नहीं बनवाई। 10 साल में कुछ किया भाजपा ने यहाँ पे? यहाँ तो कुछ नहीं किया, सिर्फ ये रोड वाला काम दिखाई पड़ रहा है। युवा को जो कहा जा रहा है, युवा इस समय विपक्ष कह रहा है कि युवा बेरोजगार है, महंगाई है मुद्दा। क्या लगता है ये मुद्दे हैं, चुनाव में इसके आधार पे वोट पड़ेगा इस बार? नहीं सर, कहने का मतलब जब से बीजेपी आई है, महंगाई और उसके बाद ये गरीब आदमी, गरीब जो जनता परेशान है, उसके बाद जो है अब महंगाई बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। बढ़ी है महंगाई? सिलेंडर महंगा लगता है आपको? महंगाई है ही है सिलेंडर। नहीं, कुछ लोग कहते हैं नहीं सिलेंडर जी हम तो मोदी जी को चुनेंगे और सिलेंडर के दाम जितने बढ़ जाएं। क्या लगता है? नहीं, बे तो महंगाई बढ़ी रही है। महंगाई बढ़ी, पेट्रोल बढ़ा है, महंगा हुआ है, पेट्रोल लो, हर चीज़ में तो महंगाई बढ़ रही है। तो क्या सरकार बदलेगी कि नहीं? सरकार तो बदलना चाहिए। बदलनी चाहिए। अच्छा, राहुल जी अगर यहाँ के सांसद बनते हैं तो क्या ऐसा डेवलपमेंट चाहते हैं कि वो यहाँ के लिए काम करें? अब राहुल हमारे यहाँ कांग्रेस थी, NTPC वगैरह और ये पेपर मिल है, एम्स, ये सब बीजेपी की सरकार में कुछ नहीं हुआ। हमारे यहाँ कोर्ट वगैरह है, कांग्रेस की देन। कांग्रेस की देन है यहाँ पर। कांग्रेस की देन। राहुल गांधी आएंगे अगर यहाँ सांसद बनते हैं तो लगता है कि उम्मीद है? ये देखो, ये नहर निकलवा दें हम लोगों को, इससे सिंचाई का बढ़िया साधन बन गया है। किसने निकलवाई? इंदिरा जी निकलवाई थी। अच्छा। शारदा सहायक ये जो चल रही। जी जी। आप क्या लगता है कि कौन जीत रहा है रायबरेली? राहुल जी। राहुल जीतेंगे। और देश कौन जीत रहा है? जी? देश कौन जीत रहा है? देश में किसकी सरकार बन रही है? बनना तो चाहिए राहुल के। देखो, राहुल गांधी को प्रधानमंत्री बनना चाहिए। क्या लगता है राहुल गांधी अगर प्रधानमंत्री बनते हैं तो वो बेहतर होंगे नरेंद्र मोदी से? युवा के लिए ठीक रहेगी। युवा के लिए ठीक है। बेरोजगारी के लिए बेरोजगारी मुद्दा है, बहुत वोट पड़ेगा दब के इस बार? बहुत पड़ेगा। युवा एक तरफ से बेरोजगारी तो विपक्ष मुद्दा उठा रहा है, पेपर भी लीक हो जाते हैं, उसको लेकर धरना पड़ता है। लड़का सब उम्र जा रही है। हाँ, कई जगह का ये कहा जा रहा है लड़कों की उम्र बीती जा रही, शादी नहीं हो रही कई गांव में। तो उम्र बीती जा रही, शादी के लिए कोई सोच ही नहीं रहा। बार बार वही इंतजार हो रहा है कि मतलब कोई भर्ती निकले, कोई भर्ती नहीं करे, आगे डेट उम्र चली जाएगी। भाजपा यानी युवाओं को रोजगार देने के लिए विरोध है। युवा विरोध में है भाजपा के इस बार? हाँ, युवा विरोध में है इस बार। किसकी सरकार फिर? कांग्रेस की सरकार? कांग्रेस गठबंधन सरकार। गठबंधन सरकार। उत्तर प्रदेश में कितनी सीटें जीत रही है फिर? ये तो नहीं मालूम कितने हो जाएंगी, लेकिन तब भी क्या लगता है माहौल क्या है? रायबरेली कांग्रेस, बीजेपी कोशिश करे जी तोड़ लगाए, मोदी आ जाए तब भी मुश्किल है। मोदी भी आ जाए तब भी हरा नहीं पाएंगे। गढ़ ये सपा का है और सपा गठबंधन में है। ये सीट ये रायबरेली कांग्रेस कांग्रेस जीतेगी पक्का। अमेठी की अगर बात की जाए, अमेठी में क्या लगता है क्या होगा इस बार? राहुल गांधी ने छोड़ दिया, अमेठी नहीं लड़े, बीजेपी वाले कह रहे भाग गए, डर गए। क्या लगता है डर गए? अमेठी हम गए थे एक बार, मतलब होली के बाद, तो वहाँ जैसे पता लगा तो वहाँ भी मतलब कांग्रेस, वहाँ भी कांग्रेस जीतेगी इस बार पक्का। हाँ दादा, कौन जीत रहा है फिर? अब हमारे लिए साहब ऐसा पूछो तो
सब सरकार ठीक है। सुनिए आपने माँ बाप सुनिए, कांग्रेस सरकार हमने लेखपाल की नौकरी पाया, ठीक। सपा में हमारा लड़का मलेठी में सुविधा सिटार हुआ। इस सरकार हमारा नाती जो है किरत को हुआ मलेठी में। अच्छा अच्छा, बहुत बढ़िया। सरकार हमारे सब। और बात सुनिए, कहते हैं लोग कि ये सरकार में नौकरी नहीं। सुनिए, पढ़े वाले लड़की लड़का आज भी नौकरी है, ठीक। चाहे तुम सरकार हो और ना पढ़ियो तो घूमो। नहीं, जो पेपर लीक हो जाता है, पेपर लीक हो जा रहा है आजकल, और भर्ती होने के बाद भी लोगों को जो दिया जाता है उनको कि ज्वाइनिंग लेटर वो वापस ले लिया जाता है। ये सब तो गलत है ना युवाओं के साथ। ये तो गलत है ही है। क्या कह रहे हैं, नौकरी को क्या कह रहे हैं, नौकरी नहीं मिल रही? नौकरी भी नहीं मिल रही भाई साहब। दूसरी चीज़ है, किसान के लिए समस्या बन गई जानवरों। अच्छा, किसान की जो समस्याओं की अगर आपने बात करी, किसान की आय दोगुनी हुई? नहीं हुई। किसान की आय दोगुनी करने की बात हुई थी ना, कि दोगुनी हुई है किसान की आय? अभी तो चाचा बता सकते थे। नहीं, आप बताइए, दोगुनी हुई आय? नहीं। किसान की समस्या 10 की 10 है। आवारा जानवरों का एक मुद्दा बहुत यूपी में उठता है, आवारा जानवरों से किसान परेशान है। बहुत परेशानी भैया। अब 2 पैसा के लिए कमाने जाओ कि वहाँ रातों दिन खर्चे जाके ताकू, और इतनी लगन लगा दे फिर भी साला पैदा नहीं होता गेहूँ धान। समस्या तो ये चीज़ क्या है ना भैया। क्या नाम भैया? मेरा नाम संजय कुमार यादव। तो फिर कौन सरकार बन रही है? बस यही कांग्रेस बनेगी यहाँ से। कांग्रेस तो यहाँ से बनेगी, रायबरेली से जीतेंगे राहुल गांधी। देश में किसकी सरकार बन रही है? देश में सरकार अब किसको बताया जाएगी, खुलेगी है? अब तो इलेक्शन बाद ही पता चलेगा। नहीं, लेकिन तब भी क्या आइडिया लग रहा है? कुछ तो लग रहा होगा, लहर या कुछ भी। लहर यही कांग्रेस की लग रही है। कांग्रेस की लहर लग रही है, मतलब इंडिया गठबंधन की। अपराध कम हो गया कहा जाता है, अपराध तो कम, भ्रष्टाचार खत्म हो गया है। अपराध तो कम हो गया। मतलब ये जानवर से ही आदमी क्यों परेशान है ना, जो खेत में यहाँ रात भर खेत ताके दिन भर काम करे, उसमें परेशान है। कहाँ तक खेत ताकते 5 किलो राशन मिल रहा है, किसान सम्मान निधि 5 किलो राशन में यहाँ 5 दिन के अंदर में ख़त्म हो जाए। किसान जो निधि मिल रही, सम्मान निधि मिल रही है आपको? हाँ, ये तो मिल रही है। मिल रही है, तो इसका असर चुनाव में तो पड़ेगा ना? हाँ, क्यों नहीं पड़ेगा। तो इसका असर तो फिर चुनाव में पड़ेगा, तो यानी बीजेपी का फायदा, यानी रायबरेली से बीजेपी जीत भी सकती है फिर तो। अरे क्यों नहीं, मतलब ये कहते अभी कुछ कहा नहीं जाते भाई, अभी कुछ कहा नहीं जाता। अभी कुछ कंफर्म नहीं है। रायबरेली जीत रही कि नहीं? अब हम क्या बताएं, मैं अकेले। आप वोट देते हैं, आपका मन क्या है, कौन जीतेगा? आप किसको जिताना चाहते हैं? हम तो यहाँ देंगे हाथ पंजा पे। हाथ के पंजा पे देंगे ना? ये बताइए कि आप हाथ के पंजा पे देंगे ना वोट, तो वही आप जिताना पंजे को चाहते हैं।